दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 6 का एग्जाम बच्चों का हुआ था फाइनल परीक्षा SF2 एग्जाम दोस्तों, ठीक है। उसके लिए क्या है, विज्ञान का बच्चों को फुल आपका आंसर की बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइकन तो प्रेस। दोस्तों समझ में रहा है क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका 2 बच्चों, ठीक है। सत्र का बात करें तो 23-24 बच्चों का हो गया, ठीक है। आपको सामान्य विद्यालय के बच्चों को एक क्वेश्चन पूरा, ठीक है। वर्ग आपका हो गया 6 बच्चों को, ये विषय हो गया विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे दोस्तों, प्रश्न पहले समझिए क्या बोला कि किसके आविष्कारक ने यातायात को सुगम बना दिया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पशुपालन, ऑप्शन आपका बी है आग, ऑप्शन आपका सी बच्चों है पहिया, ऑप्शन आपका डी है उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बच्चों आपका हो जाएगा सी का सिंपली सही लगाइए, आपको हो जाएगा पहिया बच्चों, ठीक है। पहिया अगर नहीं रहता तो हम लोग को यातायात का सुविधा बच्चों नहीं होता, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आ गया प्रश्न दूसरा, समझ क्या बोल रहा है कि इनमें से जानता हो रेशा कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है कपास, ऑप्शन आपका बी है पटसन, ऑप्शन आपका सी है पॉलिस्टर, ऑप्शन आपका डी है रेशम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली जानता हो रेशा जो जंतु से वो मिलता है, ठीक है। तो जंतु से हमको मिलता है क्या है, रेशम मिलता है। इनका ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगाइएगा रेशम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न तीसरा समझ क्या बोल रहा है कि एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बच्चों। ऑप्शन आपका ये है 1, ऑप्शन आपका बी है 2, ऑप्शन आपका सी है 3, ऑप्शन आपका डी है 4 दोस्तों। जो यहाँ पर टिक लगा उसको ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि सारा गलत टिक लगाया, जो बच्चा लगाया उसी को चाहिए, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन में बी बच्चों को 2 टर्मिनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न चौथा समझ क्या बोल रहा है कि बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पक्षी, ऑप्शन आपका बी है मछली, ऑप्शन आपका सी है तिलचट्टा, ऑप्शन आपका डी है बत्तख दोस्तों, ठीक है। तो बाह्य पाया जाता है कंकाल बच्चों, इसमें पाया जाता है तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही लगाइएगा तिलचट्टा बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न 5 समझ क्या बोल रहा है कि एल निको मिश्र धातु है बच्चों, ठीक है। तो किसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आना डी बच्चों उपरोक्त तीनों का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगाइए। एल्युमिनियम का भी जो ये है आपका कोबाल्ट का भी है, निकेल का भी। ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगाइएगा। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न जो छठा समझ का दोस्तों, क्वेश्चन क्या छठा समझ क्या बोलेगा झूले की गति खाली जगह गति का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बच्चों है वर्तुल गति, ऑप्शन आपका बी बच्चों है आवर्ती गति, ऑप्शन को सी है सरल रेखीय गति, ऑप्शन को डी है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। तो झूला बच्चों में से क्या होता है आपका, ये होता है आपका आवर्ती गति बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न जब 7 से क्या बोल रहा है कि लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ये बच्चों है वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन बच्चों आपको यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बच्चों है हार्वेस्टिंग, ऑप्शन आपका सी बच्चों है कंपोस्टिंग, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगा रहा हूँ बच्चों, ये नंबर आपका वार्मी कंपोस्टिंग बच्चों सिंपली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न जो 8वां में क्या बोला है कि अंडे का उबालना कौन सा परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बच्चों है उत्क्रमणीय, ऑप्शन बच्चों बी आपका अनुकर्मणीय, ऑप्शन आपका सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में कोई बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सिंपली सही बच्चा हो जाएगा, ऑप्शन में बी आपको लगाना सिंपली सही बच्चा का हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न 9 समझिए क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन दीप्त वस्तु है बच्चों। ऑप्शन आपका ये आपका सूर्य है, ऑप्शन का बी बच्चों मोमबत्ती की लो, ऑप्शन का सी है जुगनू, ऑप्शन का डी है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। तो इसमें सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन अगर लगाना बच्चों ए आपका हो जाएगा सिंपली सही सूर्य बच्चों, क्योंकि सूर्य से क्या होता है कि दीप्त वस्तु बच्चों ये आपका, ठीक है। इससे आपको रोशनी मिलता है हम लोग को हाई पावर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे चलिए। प्रश्न 10वां समझिए क्या बोला है कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती है, यानी कि कितना हड्डी बच्चों होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 206, ऑप्शन आपका बी है 106, ऑप्शन आपका सी है 306, ऑप्शन आपका डी है 200 बच्चों, ठीक है। तो मानव कंकाल में सिंपली आपको होता है 206 हड्डी बच्चों होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये का आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे समझ क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, प्रश्न देखिए 11 समझ क्या है कि शरीर के उन 2 हिस्सों का नाम बताइए जिनमें हिंज संधि पाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो आपको चलिए जाते हैं लिखते इसका आंसर बच्चों हम लोग, ठीक है। दोस्तों पहला आपका आएगा कोहनी एवं होगा आपको घुटने बच्चों, ठीक है। इसमें 2 हो चुका हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न देखिए 12 समझ क्या बोला है कि छाया कब बनती है बच्चों, ठीक है। लिखते इसका आंसर बच्चों हम जानते हैं जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है बच्चों। आपको ये फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न के 13 में क्या बोला है कि विद्युत सेल का उपयोग करने वाली 2 विद्युत युक्तियों का नाम लिखे बच्चों, लिखते इसका आंसर बच्चों।
दोस्तों की समझ क्या है कि आपको पहले जगह आपका टॉर्च, फिर आपका होगा रेडियो बच्चों को, ये फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की यहाँ पर 14 समझ क्या बोल रहा है कि कपास ओटना किसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर बच्चों लोग जानते हैं। कपास के बीजों को कनकतन द्वारा रेशों से अलग करना ओटना कहलाता है बच्चों को, ये फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 15 में क्या बोल रहा है कि लंबाई तथा द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखिए बच्चों। ठीक है, लिखते हैं इसके एसआई मात्रक बच्चों हम लोग। ठीक है बच्चों में क्या है कि उत्तर जहाँ हो गया है किलोग्राम, आपका इसको केजी बोलते हैं, फिर आपका मीटर और हो गया आपका सेकेंड दोस्तों। ठीक है, आपको ये फाइनल इसका आंसर कॉपी में सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। दोस्तों आगे आप लोग का है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 16 में क्या है कि मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इससे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए बच्चों। ठीक, चलिए तो इसका आंसर बच्चों जानते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों लिखा हो क्या है कि व्यक्ति की लंबाई आपको हो जाएगा 1.55 मीटर बच्चों। ठीक है, इसको बदलते पहले हम लोग यहाँ पर है 1 मीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर सिंपली को होता है बच्चों कितना 100 सेंटीमीटर, आप जानते हैं। ठीक है, तो 1.55 मीटर बराबर कितना होगा, एक होगा आपका 1.55 गुना 100 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे सिंपली हो जाएगा आपका 155 सेंटीमीटर बच्चों, आपका फाइनली आपका निकल जाएगा। तो ठीक है, आपको जो सेंटीमीटर में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपको आ जाएगा 0, दो ठो जीरो कट जाएगा, ये भी 2 जीरो कर सिंपली बचेगा आपको 155 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब आगे तो समझ क्या है कि अतः व्यक्ति की लंबाई होगा आपका 155 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनल इसका आंसर आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, लिखा होगा पुनः 1 सेंटीमीटर बराबर होगा आपका 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 155 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा आपका 155 गुना 10 यानी कि 1550 मिलीमीटर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अतः व्यक्ति की लंबाई आपको हो जाएगा 1550 मिलीमीटर होगा बच्चों। इसको गया आपका फाइनल इसका आंसर कॉपी सभी को नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे आप लोग प्रश्न अगर 17 समझ क्या बोल रहा है कि लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर बच्चों लोग। दोस्तों क्या है यहाँ पर कि प्लास्टिक के थैले को जो नहीं बना पाता, ठीक, टीना को जो नहीं बना पाएगा, फिर आपको एक बोतले को नहीं बना पाएगा। ठीक है, कांच हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, फाइल हो गया बच्चों। ठीक है, तो टूटी चूड़ियाँ, ये सब को क्या हो कि आपको कंपोस्ट नहीं बना पाएगा केचुआ बच्चों। ठीक है, सभी को कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग का प्रश्न 18 में क्या बोल रहा है कि किन परिस्थितियों में चुम्बक अपना गुण को देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बच्चों हम लोग। अधिक चुम्बक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है बच्चों। ठीक है, आपको ये कि फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहा है कि बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है, यह किस प्रकार का परिवहन है बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं बच्चों लोग। बैलगाड़ी के चक्के को जब गर्म किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसके अंदर लकड़ी का चाक प्रवेश करा दिया जाता है। फिर उस गर्म चक्के को ठंडा करने पर पुनः उस आकृति में आ जाता है, इसलिए इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है बच्चों। को ये फाइनल इसका आंसर कॉपी में सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों नोट। ठीक है, 200 प्रश्न के 20 समझ क्या बोला है कि नीचे दी गई वस्तुएं पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा परभासी में वर्गीकृत कीजिए। वायु, जल, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, दीवार बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर इसका आंसर बच्चों लोग। दोस्तों आपका यह हो गया अपारदर्शी वस्तु पदार्थ बच्चों। पहले आपका आपका दर्पण हो गया, लकड़ी का तख्ता, फिर आपका छत्ता हो गया, दीवार हो गया, गत्ते की सीट बच्चों। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ आपका होगा वायु, जल हो गया, फिर आपका परभासी आपका हो गया पदार्थ हो क्या होगा पॉलीथीन हो गया, सीट, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, तार हो गया की जाली, तार की जाली बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दीप्त पदार्थ क्या होगा सूर्य हो गया, जुगनू बच्चों। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा आपका अदीप्त पदार्थ जो होगा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कि फाइनल इसका आंसर कॉपी में सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। दोस्तों आगे आप लोग का यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 21 समझ क्या है कि चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है, एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाइए दोस्तों। इसमें टोटल आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं फुल। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, चाहेगा तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, घर में तो हम लोग पूरा इसको करने वाले हैं चुंबक ध्रुव का क्या अर्थ है बच्चों। ठीक है, चलिए जानते इसके आंसर बच्चों हम लोग।
चुम्बक का वह भाग जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है वह भाग चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। दोस्तों आपको ये चुंबकीय आपको ध्रुव बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। नाल चुंबक में ध्रुव दोनों सिरों पर होते हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं बच्चों। कि आपका योग्य नॉर्थ, योग्य आपका साउथ बच्चों, ठीक है। इस तरह आपका होता है नाल चुंबक। दोस्तों को ध्यान से चित्र को छाप लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में छापने के लिए बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न के 22 में क्या बोला है कि पटसन के पौधे से रेशे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं बच्चों। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ नीचे में आपका अथवा में बोला क्या है कि किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए बच्चों। दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं किसी चलती हुई साइकिल के बारे में। चलिए जी पहले का समानताएं बच्चों, साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं अतः ये और तुल गति करते हैं बच्चों, ठीक है। असमानताएं को साइकिल सरल रेखा में भी चलती है लेकिन छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता है। यह केवल वर्तुल गति को ही दर्शाता है बच्चों, ठीक है। आपको योग्य फिल आपका समानताएं और असमानताएं बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन बच्चों का, फुल आपका आंसर की कर दिए हम लोग। जो एग्जाम आपका पूछा था क्वेश्चन बच्चों का, ठीक है, ऐसे 2 एग्जामिनेशन उसका, ठीक है। आपका पूरा यूट्यूब में कहीं भी से नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन तो प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।